हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लक्की एग्जाम यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है स्पॉटिंग एरर्स। इस वीडियो में जो भी क्वेश्चंस है वो एसएससी सीजीएल 2016 में पूछे गए क्वेश्चंस का कलेक्शन है। अदर टॉपिक्स पे भी हमारे कई वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, उसे भी आप जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक स्पॉटिंग एरर्स, जो एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा गया था। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ईच ऑफ द गर्ल्स हैव कम विद हर बुक्स। प्रत्येक लड़की अपनी पुस्तकों के साथ आ चुकी है। ये सेंटेंस हमारा इच से स्टार्ट हो रहा है। इच का मतलब होता है प्रत्येक, और प्रत्येक में एक वर्ड छुपा हुआ है, प्रत्येक। तो एक वर्ड का मतलब है कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इच हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। इच के बाद जो हमारा वर्ड यूज होता है वो प्लूरल फॉर्म में होता है। गर्ल्स हमारा प्लूरल फॉर्म में, सही है ये। हैव, इच के अकॉर्डिंग हमने हैव यूज किया है। इच क्या है, सिंगुलर है, और हैव क्या है, प्लूरल फॉर्म है। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर ही होना चाहिए। ये प्लूरल वर्ब यूज हुआ है जो गलत है, इसकी जगह हम हैज़ यूज करेंगे, क्योंकि इच के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि हमारा वर्ब किस फॉर्म में होना चाहिए। इच अगर सिंगुलर है तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। यहाँ हैव को हम रिमूव करेंगे और इसकी जगह क्या यूज करेंगे, हैज़। तो ये सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सेंटेंस है, मी एंड माई वाइफ वेयर एट होम लास्ट नाइट। मैं और मेरी पत्नी पिछली रात को घर पर थे। ये सेंटेंस हमारा मी से स्टार्ट हो रहा है। मी किस फॉर्म में है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। सेंटेंस हमारा मी से स्टार्ट हो रहा है जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है। ये सब्जेक्ट है सेंस का, और इसे सब्जेक्टिव फॉर्म में होना चाहिए। और मी की जगह क्या होगा सब्जेक्ट केस में, आई। आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है मी, लेकिन सब्जेक्ट के रूप में यूज करें तो इसका सब्जेक्टिव फॉर्म यूज करेंगे, और मी नहीं, हम आई यूज करेंगे। आई एंड माई वाइफ, तो ये सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। यहाँ दो लोग हैं, आई एंड माई वाइफ, तो इसके अकॉर्डिंग हमने वेयर यूज किया, तो ये पार्ट हमारा बिल्कुल सही है। लास्ट नाइट ये भी सही है, तो हमारा एरर पार्ट है ए। आंसर इज ए। नेक्स्ट है, essay writing is an art that requires many planning on the part of the writer. essay writing एक कला है जिसके लिए राइटर की तरफ से ज़्यादा प्लानिंग की ज़रूरत होती है। essay writing is an art, ये हम एन यूज़ करें क्योंकि इसके आगे आर्ट यूज़ हुआ, और हिंदी में इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, आ। आर्टिकल का डिसीजन हम हिंदी के उच्चारण पर लेते हैं। अगर हिंदी में ये वोवेल है तो एन यूज़ करेंगे, अगर ये कॉन्सोनेंट है तो हम ए यूज़ करेंगे। तो यहाँ आ क्या है, हिंदी का वोवेल है, तो इसके अकॉर्डिंग हमने एन यूज़ किया है, सही है ये। दैट, यहाँ कंजंक्शन यूज़ कर रहे हैं, रिक्वायर्स मेनी प्लानिंग, यहाँ मेनी यूज़ करें, इसके आगे प्लानिंग यूज़ करें। प्लानिंग का मतलब क्या है कि अनकाउंटेबल होता है, और अनकाउंटेबल के लिए हम मेनी को नहीं यूज़ कर सकते। मेनी का मतलब होता है कि ये काउंटेबल है, काउंट किया जा सकता है, और जो अनकाउंटेबल होता है उसके लिए जो हमारा वर्ड होता है वो होता है मच। मच प्लानिंग। तो इस सेंटेंस में अगर मेनी की जगह मच यूज़ करेंगे तो ये सेंटेंस हमारा ग्रामेटिकली करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा एरर पार्ट है बी, इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट सेंटेंस है, आई यूज्ड अ पेयर ऑफ ब्लैक ट्राउजर्स फॉर अ वीक। मैं एक सप्ताह से काला पतलून यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ क्या है कि सिंपल पास्ट टेंस है, आई यूज्ड, और इसके साथ हम फॉर को यूज़ कर रहे हैं। सिंपल पास्ट टेंस में फॉर या सिंस का यूज़ नहीं करते हैं। फॉर या सिंस का यूज़ कहाँ होता है, टाइम बताने के लिए। फॉर का यूज़ होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, सिंस का यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। तो यहाँ अ वीक है जिसके बारे में सर्टेन है कि कौन सा सप्ताह है, ये सप्ताह कब से शुरू हुआ, तो अनसर्टेन है, तो इसके लिए हमने फॉर को यूज़ किया। लेकिन किस में यूज़ किया है, सिंपल पास्ट टेंस में यूज़ किया है। तो टेंस का फॉर्म हमें चेंज करना होगा, सिंपल पास्ट टेंस को चेंज करेंगे। इसे हम लिख सकते हैं, आई हैव बीन यूजिंग, I have been using a pair of black trousers for a week. मैं एक सप्ताह से ब्लैक ट्राउजर्स को यूज़ करता आ रहा हूँ, यूज़ कर रहा हूँ, तो ये सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। वहाँ एरर पार्ट कौन सा है, ए। आंसर इज ए, राइट। नेक्स्ट है, he has made a mistake of which I am certain. He has का मतलब प्रेजेंट परफेक्ट। ही हैज़ मेड अ मिस्टेक, मिस्टेक के पहले हम यूज़ करते हैं, मेक अ मिस्टेक, तो मेड अ मिस्टेक किया हमने, क्योंकि हैज़ के बाद हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करना था। मेड अ मिस्टेक, यहाँ तक तो सही है। ऑफ विच आई एम सर्टेन, जिसके लिए मैं श्योर हूँ, सर्टेन हूँ, मैं पक्का हूँ कि उसने एक गलती की है। तो इस सेंटेंस में पार्ट ए भी बिल्कुल सही है,
ऑफ विच भी सही है, आई एम सर्टेन ये भी सही है। तो एरर कहाँ है? इसमें कोई एरर नहीं है, तुम्हारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नो एरर। इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, सेंटेंस पूरी तरह से सही है। नेक्स्ट है, ही वॉज नॉट अलाउड फॉर द टीचर टू रीड इन लो वॉइस। टीचर के द्वारा उसे इजाज़त नहीं थी कि वो धीमी आवाज़ में पढ़े। ये सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में है, पैसिव वॉइस, क्योंकि वॉज के बाद हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ कर रहे हैं। तो ये सब्जेक्ट जो है वो सीधे एक्शन नहीं कर रहा है, वो पैसिव फॉर्म में यानी कि इनएक्टिव है, निष्क्रिय है। तो ये जो फॉर्म होता है वो होता है हमारा पैसिव वॉइस का। ही वॉज नॉट अलाउड फॉर द टीचर। पैसिव वॉइस में हम बाय एजेंट को यूज़ करते हैं, बाय समबडी या समथिंग, किसी चीज़ के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा, बाय समबडी या समथिंग। पर यहाँ हमने क्या यूज़ किया? फॉर को यूज़ किया, फॉर द टीचर। यहाँ हम यूज़ करेंगे बाय द टीचर। ही वॉज नॉट अलाउड बाय द टीचर टू रीड इन अ लो वॉइस। तो ये सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। हमारा एरर पार्ट है बी, आंसर होगा इसका बी, बाय द टीचर। पैसिव वॉइस में हम बाय एजेंट को यूज़ करते हैं, फॉर को नहीं, फॉर की जगह हम बाय यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है, द टूर ऑफ द कैंपस वॉज सो गुड। कैंपस का जो टूर था वो बहुत ही अच्छा था। यहाँ हम बहुत ही अच्छा के लिए सो गुड यूज़ कर रहे हैं। सो का मतलब होता है बहुत, और वेरी का भी मतलब होता है बहुत। बट इस दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि सो के बाद को रिलेटिव दैट का यूज़ होता है, और वेरी के बाद हमें किसी भी को रिलेटिव की ज़रूरत नहीं होती है, वह अकेले भी यूज़ हो सकता है। इस सेंटेंस में हमारा सेंटेंस सो गुड के बाद स्टॉप हो रहा है, सेंटेंस यहाँ ख़त्म हो रहा है, क्योंकि इसके बाद हम दैट को नहीं यूज़ कर रहे हैं। तो हम सो को जो यहाँ यूज़ कर रहे हैं ये गलत यूज़ करें, क्योंकि आगे हम को रिलेटिव दैट को नहीं यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ हम सो की जगह क्या यूज़ करेंगे? वेरी, क्योंकि वेरी के साथ हमें को रिलेटिव की ज़रूरत नहीं होती है। तो इस सेंटेंस में एरर पार्ट है सी, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, ही इज अ संत एंड एज सच मस्ट बी रिस्पेक्टेड। वो एक संत है, ही इज अ संत, कोई मिस्टेक नहीं है इसमें, ही इज अ संत सिंपल सेंटेंस है, सही है। एंड एज सच, और इस रूप में, इस रूप में, एज सच का मतलब होता है इस रूप में, और इस रूप में मस्ट बी रिस्पेक्टेड, उनका सम्मान किया जाना चाहिए, मस्ट बी रिस्पेक्टेड। पैसिव वॉइस है, बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, बी रिस्पेक्टेड। तो सेंटेंस ही इज अ संत ये भी सही है हमारा, एंड एज सच और इस रूप में ये भी सही है हमारा, मस्ट बी रिस्पेक्टेड पैसिव वॉइस, बी प्लस वर्ब 3, उनका सम्मान निश्चय ही किया जाना चाहिए। तो ये पार्ट भी हमारा बिल्कुल सही है, तो हमारा एरर पार्ट कोई नहीं है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नो एरर। नेक्स्ट है, neither the captain nor his men are afraid of fighting। ना तो कैप्टन ना ही उसके लोग फाइटिंग से डरते हैं। तो इन्हें नाइदर के साथ हम नॉट यूज़ करें, ये स्ट्रक्चर होता है कि जहाँ भी हम नाइदर यूज़ करते हैं तो इसके आगे जो हमें कंजंक्शन यूज़ करना होगा वो क्या होगा? नॉट होगा। और जो हमारा वर्ब होगा वो डिपेंड करेगा इसके बाद जो सब्जेक्ट यूज होता है उस पर। यहाँ भी हम सब्जेक्ट यूज़ करेंगे और यहाँ भी यूज़ करेंगे, लेकिन जो वर्ब का डिसीजन लेंगे वो इसके बेस पे, दूसरे वाले सब्जेक्ट के बेस पे, जो नियरेस्ट सब्जेक्ट है वो डिसाइड करेगा कि वर्ब किस फॉर्म में यूज़ होगा। यहाँ नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या है? मेन, मीन्स प्लूरल, और प्लूरल के अकॉर्डिंग हमने आर यूज़ किया, बिल्कुल करेक्ट है। तो ये पार्ट भी हमारा सही है। अफ्रेड ऑफ फाइटिंग ये भी सही है। तो एरर क्या है सेंटेंस में? इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नो एरर। नेक्स्ट है, ईच चाइल्ड वाज गिवन अ रेड ब्यूटीफुल बलून। प्रत्येक बच्चे को एक खूबसूरत लाल बैलून दिया गया था। ईच चाइल्ड के अकॉर्डिंग हमने वाज यूज़ किया। ईच मीन्स प्रत्येक, एक छुपा है इसमें यानी कि सिंगुलर है ये, तो वो भी हमारा सिंगुलर फॉर्म में यूज़ हुआ। पैसिव वॉइस है तो हमने वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ किया, गिवन अ रेड ब्यूटीफुल बलून। तो यहाँ क्या है कि दो एडजेक्टिव को यूज़ करें एक नाउन के लिए, बलून के लिए हम दो एडजेक्टिव यूज़ करें, एक हमारा रेड, एक हमारा ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल क्या है? क्वालिटी बता रहा है। रेड क्या है? कलर बता रहा है। जब एक नाउन के लिए हमें एक से ज़्यादा एडजेक्टिव को यूज़ करना होगा तो इसका एक ऑर्डर होता है, उस ऑर्डर में हम यूज़ करेंगे। और क्वालिटी और कलर दोनों यूज़ करना हो तो पहले हमारा क्वालिटी वाला वर्ड आएगा, उसके बाद हमारा कलर आएगा। मीन्स ब्यूटीफुल पहले आएगा और रेड इसके बाद आएगा, पहले ब्यूटीफुल देन रेड। अ ब्यूटीफुल रेड बलून
ईच चाइल्ड वॉज गिवन अ ब्यूटिफुल रेड बैलून। प्रत्येक बच्चे को एक खूबसूरत लाल बैलून दिया गया था। तो ये सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। तो हमारा एरर पार्ट है सी। ये एडजेक्टिव का जो क्रम है यहाँ पे वो गलत है। पहले क्वालिटी आएगा, उसके बाद कलर आएगा। तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है शी हैज़ हैड द बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल बट शी विल नॉट बी क्योर्ड अनलेस शी डजंट हैव अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू लिव। उसने बेस्ट अवेलेबल चिकित्सीय सुविधाओं को लिया, लेकिन तब तक स्वस्थ नहीं होगी जब तक कि उसके अंदर ये स्ट्रॉन्ग डिजायर न हो जीने की। स्ट्रॉन्ग डिजायर जीने के लिए नहीं होगी तब तक वो ठीक नहीं हो सकती है। शी हैज़ हैड द बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज, बिल्कुल सही है ये, अवेलेबल जो भी उपलब्ध था। बट शी विल नॉट बी क्योर्ड, नॉट बी क्योर्ड मीन्स पैसिव वॉइस, बट शी विल नॉट बी क्योर्ड, वो स्वस्थ नहीं होगी। ये भी सही है हमारा। अनलेस शी डज नॉट हैव अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू लिव, या अनलेस यूज करें जब तक कि नहीं उसके अंदर इच्छा शक्ति हो जिंदा रहने की। अनलेस जब तक कि नहीं, इसका मतलब हिंदी में होता है जब तक कि नहीं। तो इसमें जो हिंदी का मीनिंग है इसका नहीं, इसमें नहीं छुपा हुआ है, तो फिर अलग से नॉट यूज करने की क्या जरूरत है। जब अनलेस में नहीं छुपा हुआ तो उस क्लॉज में डबल नेगेटिव का यूज हमें नहीं करना, अलग से नॉट का यूज नहीं करना है। तो हमारा एरर पार्ट है सी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अनलेस से जो क्लॉज स्टार्ट होता है, अनटिल या अनलेस, इस दोनों के लिए सेम कंडीशन है कि उस क्लॉज में हम अलग से नेगेटिव वर्ड नहीं यूज करेंगे। जो हमने नॉट यूज किया ये बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है एज इफ अवेयर ऑफ माई कंडीशन the infuriated bird suddenly doubled back on its course and charged straight after me। मानो वो मेरी हालत को जान रही थी, गुस्साई चिड़िया ने अपने कोर्स पर डबल बैक किया और सीधे मेरे ऊपर धावा बोला। या चार्ज वर्ड यूज हुआ है, इसका वर्ब फॉर्म है ये, और वर्ब के सेंस में चार्ज का मतलब होता है धावा बोलना, धावा बोलना। इसके आगे में स्ट्रेट आफ्टर मी, स्ट्रेट एक ऐसा वर्ड है, स्ट्रेट, इसके बाद हम प्रीपोजिशन एट को यूज करते हैं, तो इसका मतलब होता है सीधे किसी चीज पर या किसी व्यक्ति वस्तु पर। स्ट्रेट एट समबडी और समथिंग। तो यहाँ क्या कोई व्यक्ति है, मी, उसके ऊपर, तो यहाँ आफ्टर नहीं एट का यूज होगा। सीधे मेरे ऊपर धावा बोला, सीधे मेरे ऊपर डायरेक्ट, तो यहाँ हम एट को यूज करेंगे, आफ्टर को नहीं। तो हमारा एरर पार्ट है सी। आंसर इज सी। तो ये था आज का हमारा स्पॉटिंग एरर, जो एसएससी सीजीएल 2016 में पूछे गए क्वेश्चंस का कलेक्शन था। ये स्पॉटिंग एरर का पार्ट 1 है। एसएससी सीजीएल 2016 में पूछे गए स्पॉटिंग एरर्स पे हमारे और भी वीडियोस आएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।